आज हम लोग क्या देखेंगे? अंक से बनने वाले प्रश्न थे ना, यानी अंक से बनने वाले कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। कुछ प्रश्नों को पीछे भी देखा गया था। अब जैसे देख लिए, मान लिया कहा रहा है कि अंक 1 3 4 7 9 से 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए पांच अंकों की बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। चलिए राजीव, हाँ देखिए कर पाते हैं कि नहीं। दो बार 7 है कहाँ? क्वेश्चन तो देख लो भैया। ध्यान नहीं दे रहे हो तो पीछे डंडा लगेगा ना, तो ध्यान दे मेरे लोगों ने। अभी गलती नहीं है। हाँ सही है। यानी कि ऐसी संख्याओं के लिए आपने देखा क्या किया गया, सबसे बड़ी को देख लिया गया और यहाँ पे हमें सम देखना है। छोटा रखना तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा या 31 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम को पीछे लाना पड़ेगा ना। तो ये 3 अंकों से क्या किया गया, हेर फेर किया गया, क्योंकि इन 3 अंकों में 4 ही क्या है, सम है। और यही अंत में जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या बनेगी। समझ में आया? चलिए बैठ जाइए। अब छोटी संख्या भी इसी के आधार पर हो जाएगी। एक पैटर्न ऐसे भी दे देता है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सम छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसका सम छोटी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इस अंक से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? चलो सुगंध, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। पैटर्न देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तो बड़ी पूछ दिया, दूसरी छोटी पूछ दिया। पूरा मार्कर पे ही सो जा रहे हो का?
किसी को आने की जरूरत नहीं है। सही है। 13,794, 13,794। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये संख्या के प्रकार में अलग अलग संख्याओं के मिलेंगे। अब डायरेक्टली देखिए, इससे बनने वाली अंतर भी पूछ सकता था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, कह रहा है कि अंक 2, 3, 0, 5 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या जिसमें कोई भी अंक दोहराए ना गए हों। चलिए राजकुमार। सही है। टॉपिक देखने में आसान है लेकिन उलझाता बहुत ज्यादा है। सही है। हमको ये देखना है कि छोटा कौन है। ये बताओ, ये तो सम हो गया, ये भी क्या हो गया, सम हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विषम पूछ रहा है। हाँ, तो 2 तुम्हारे पीछे ना आ रहा था तो सम संख्या बना रहे थे। तो तुमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं गलती है तो मिटा दोगे, फिर कहेगा नहीं 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 सही सही था तो फिर कर दोगे। ये कौन सा कॉन्फिडेंस है? समझ में आया? ये क्या हो गई? इसमें हमने देखा सबसे बड़ी क्या थी 6, फिर 5, ये तो 2 का 2 रहेगा। अब ये बचा, अगर बड़ी बनाते तो क्या बनता 3, 2, 0, यही बनता ना। अब ये तो विषम पूछ रहा है, तब विषम पूछ रहा है तो हमें तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका हेर फेर करना होगा। अगर हम विषम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला तो ये दोनों में से कोई भी इकाई अंक पे नहीं जाएगा, तो इकाई अंक पे जाएगा क्या? इकाई अंक पे जाएगा क्या?
बड़ी संख्या बनाना है। समझ में आया? तो ये भी तो क्या हो सकता है, नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा बड़ी करने के लिए? इसमें बड़ा क्या है 2 और 3। तो क्या कर रहा है, विषम बनाने के लिए। तो विषम बनाने के लिए 3 को तो यहीं पर आना पड़ेगा। तो यानी कि 5203 आया है? हम यहाँ पे केवल आपसे देखना चाहते थे कि क्या आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको सिखाना है ना। जैसे ये बच्चे ये यहाँ पे गलती किया, कॉन्फिडेंस नहीं बना। कॉन्फिडेंस नहीं बनने की वजह से क्या हो गया, गलत कर दिया। ये कॉन्फिडेंस के साथ आई और इसको क्या कर दी, सही कर दी। तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना है कि कोई भी हार्ड से हार्ड सवाल आए और इजी से इजी सवाल आए तो हमें डर भय ना हो। ये ना कि इजी आया तो खुशी हो जाए, उत्साह से एकदम भर जाए, वाह क्या पेपर दिया, अब तो हमारे जैसा अब तो एकदम पास होने वाला है। और पता चलेगा कि वैसे बच्चे पास नहीं होते हैं, फेल होकर आते हैं। तो पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब इतने हर क्वेश्चनों को आपको कराने में कम से कम 70-75 क्वेश्चन है ना। तो अब इतना कराने के लिए टाइम लगेगा। बीच बीच में आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन का अभ्यास भी करते रहेंगे। आप किसी भी बुकों से अंक से बनने वाली क्वेश्चनों को ढूंढिए, नहीं आता है तो आकर पूछिए। अब इतना ज्ञान आपको दे दिया गया कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता है कि आपको से अंक से फंसे। समझ में आया? बार पुनरावृत्ति करेगा, कभी कहेगा कि अंतर बताइए, कभी विषम संख्या बताइए, कभी सम संख्या बताइए, कभी योगफल बताइए, कभी 5 से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा। बड़ी संख्या ने निम्न अंकों के द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अब बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। जिसको कंसेप्ट नहीं होगा 0 का मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या करेगा, गलत कर देगा। जीरो ऐसा गेम है, 0 का ऐसा अंक है जो क्या करता है, कभी भी अगर 0 से गुणा कर दिया जाए तो 0 अपने आप में क्या कर देता है, अपने जैसा ही बना देता है। जब भी गुणा किया जाएगा तो क्या करेगा, अपने जैसा बना देगा। आ जाओ, यही एकमात्र अंक है जो गुणा करने पे समुच्चय को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, वो कितनी भी बड़ी संख्या का है ना हो। यानी अपने आप में क्या है, ये राजा है, किंग है। चले, ये तो बात हुई अंक से संबंधित। अब भी अगर किसी को दिक्कत होगा बेटा तो आप पूछ सकते हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, आशा है कि समझ में आ गया होगा। अंक से संबंधित आपके कभी भी फ्यूचर क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ठीक है कि नहीं।